हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, जिन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के 2 साल पूरे किए हैं। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी, आपको बहुत बहुत बधाई। क्या क्या ऐसी उपलब्धियां हैं जिनको आप मानते हैं कि जो बड़ी उपलब्धियां, बड़े माइलस्टोन प्रदेश ने अचीव किए हैं इन 2 सालों में? जैसे हमने विविधता में काम किया और इतना बड़ा कैनवास है कि इस पे सबको एकदम से याद करना बड़ा कठिन है, लेकिन कुछ असंभव से लगने वाली चीज़ें हैं जिसको मैं बता सकता हूँ। हमारे यहाँ हुकुमचंद मिल का 30 साल से मजदूरों का बकाया बाकी था और मजदूर 7,000 मजदूर में से 2,000 मजदूर अपने पैसे की प्राप्ति की उम्मीद में मर गए। कई सारे लोग कष्ट थे। मुझे इस बात का संतोष है कि बहुत कम समय में हमने न केवल मजदूरों का उनका भुगतान करा दिया, बल्कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में उस मिल के अंदर एक बड़ा प्रोजेक्ट की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। नक्सलवादी घटनाएं भी इसी प्रकार की, प्रदेश को नक्सलवादी घटनाओं से मुक्त करा लेना, ये भी अद्भुत बात है और असंभव जैसी बात है। लगभग 48 पुलिस अधिकारी कर्मचारी हमारे इसमें दिवंगत हुए, शहीद हुए और बहुत आम जनता इसमें बहुत त्राहिमाम कर चुकी थी। नदी जोड़ो अभियान भी इसी प्रकार का है। राज्यों के बाहर से राज्य के अंदर जल की उपलब्धता के लिए नदी जोड़ो अभियान करना ये बड़ी बात है। केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान यूपी के साथ, पार्वती काली सिंह चंबल योजना हम राजस्थान के साथ, ताप्ती महाराष्ट्र के साथ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ। और ऐसी क्या योजनाएं होंगी जो रोड मैप जिसको हम कह सकते हैं कि आने वाले अब 3 सालों में और उनको आप चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें, और जो महत्वाकांक्षी योजनाएं आपको लगता है कि इन 2 सालों में उतना तेज़ी से उन पे काम नहीं हो पाया, लेकिन आने वाले 3 सालों में उन पे ज़्यादा फोकस रहेगा? देखिए, एक राज्य के अंदर इतना बड़ा राज्य जो भौगोलिक दृष्टि से देश का दूसरा राज्य है, लगभग 9 करोड़ आबादी का प्रदेश है, ऐसे में काम की गुंजाइश और काम की स्पीड कितनी भी लगाओ उसमें समय तो कम पड़ता है। लेकिन हमारा प्रयास है कि सभी क्षेत्रों में मैं समेकित रूप से ये मान सकता हूँ कि 5 साल के अंदर हम राज्य का न केवल बजट को डबल करेंगे, बल्कि जीएसडीपी भी हम इसमें लगातार बढ़वाएंगे। आपने बजट का जिक्र किया सर। बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, लोक हितैषी योजनाएं हैं, लाडली लक्ष्मी जैसी, पर ऐसी योजनाओं का असर सरकार के बजट पे भी पड़ता है, सरकार के खजाने पे भी पड़ता है, और सरकार लगातार कर्ज भी ले रही है। तो उससे उभरने और सरकार अपना इनकम के लिए क्या ऐसी योजनाएं ला रही हैं, ऐसे क्या रोड मैप बना रही है कि सरकार अपने खजाने को भी मजबूत कर सके और साथ ही साथ जनता का भी ध्यान रख सके? देखिए, जब हम अच्छे मन से काम करते तो धन तो अपने आप आता। आपने देखा कि 2 बजट हमारे आए, दोनों बजट में 1 रुपये का कर नहीं लगाया और हमारा बजट बढ़ता जा रहा है। बजट 5 साल में डबल करेंगे, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 14-15% की गति से बजट बढ़ता जा रहा है और बजट बढ़ने के साथ लाडली बहना से लेकर सारी चीज़ों में हमने गुंजाइश निकाली। कोई स्कीम बंद नहीं की, लेकिन उसमें और बल्कि बढ़ाते जा रहे हैं। जहाँ तक आपने कर्ज की बात की तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राज्य के अंदर हमारी इकोनॉमी इतनी मजबूत है कि भारत सरकार ने 3% की लिमिट दी। हम उस 3% के अंदर ही अपना बिजनेस भी कर रहे हैं और 4,21,000 करोड़ के बजट में से केवल हमने 72,000 करोड़ रुपया एक साल में लिया, उसमें भी 30,000 करोड़ तो मूलधन के लिए। और ये हमारी सरकार का नहीं, ये पुरानी सरकार जितनी भी आई है उनके समय का कर्ज है। हम उसमें हमारी भूमिका केवल इतनी है कि हम उसको समय पे पेमेंट भी कर रहे हैं और जो हम ब्याज चुकाना, मूल चुकाना, लेकिन उससे हमारी जो मूल कैपिटल है उसको बढ़ाते हुए लगातार राज्य की आर्थिक समृद्धि के लिए। और ये इकोनॉमी का तरीका भी है कि हम अगर लिमिट में लोन लेते हैं तो लोन राज्य को आगे बढ़ाने के लिए होता है। एक सवाल पूछूंगा सर कि लगातार किसानों के लिए बड़े काम हो रहे हैं, भावांतर योजना जैसी बड़ी योजनाएं, केंद्र की भी साथ साथ योजनाएं हैं, लेकिन हर बार ऐसा देखने को आता है कि किसान फसलों के भाव के लिए परेशान है। कई बार तस्वीरें नज़र आती हैं कि खाद के लिए परेशान है। वो तस्वीरें कब दिखना बंद होंगी सर? देखिए, एक बात मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये हमारा सिंचाई का रकबा भी लगातार बढ़ रहा है। जब मैं आया था तब 44 लाख हेक्टर था, आज की स्थिति में 54 लाख हेक्टर से ऊपर चला गया। तो हमारा सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है और इतने बड़े राज्य में 1-2 घटना आती है, आना मैं उनको मान के चलता हूँ कि उनको भी रोकना चाहिए। लेकिन आप बताओ ना, भोपाल में सिंचाई हो रही है, भोपाल में कभी आपको खाद की लाइन दिख रही क्या? सीहोर में खाद की लाइन दिख रही क्या? रायसेन, नर्मदापुरम,
ये एक आध दो जगह घटना कुछ कुछ मानवीय गलती से कोई होती है तो हम उस पर कार्रवाई भी करते हैं। सर, आपने नक्सलवाद का जिक्र किया। एक जो चीज़ लगातार कई दिनों से सुर्खियां बनती है कि जो नशे का कारोबार है वो कई जगह पर देखने को आता है। आपको लगता है कि अब एक प्रहार वहां होना चाहिए? और बड़ा कठिन होता है जब कई बार अपने ही मंत्रियों के करीबी लोगों का इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट भी सामने आता है। आपने कार्रवाई भी की है, उसके लिए तारीफ़ होनी चाहिए। एक लड़ाई उसके प्रति सर बड़ी ज़रूरी है। देखिए, ये एक समेकित योजना है जिस पे सबको लगना चाहिए। नशे के खिलाफ सरकारी प्रबंधन तो जितने हो सकते हैं वो होना ही चाहिए, लेकिन समाज की जागृति, सामाजिक संगठनों की जागृति और व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति के अंदर की संकल्प शक्ति की भी आवश्यकता है। अभी आप हमारी सरकार की तरफ देखो तो हमने सरकार बनाने के बाद 19 धार्मिक नगरियों से हमने शराबबंदी की है। ये हमारा उस संकल्प की तरफ ले जाती जब हम अपन यहाँ दारू की दुकानें बंद की, भांग की दुकान, बाकी कई सारे जो जो हो सकता होता अंग्रेजी दारू की दुकानें सब बंद भी की है। लेकिन ये बात सही है कि जहाँ अवैध होता हमारी कार्रवाई वहाँ भी हो रही है, पर समाज की जागृति चाहिए, सामाजिक संगठनों की भूमिका चाहिए कि लोग खरीदे ही नहीं, जाए नहीं, आए नहीं। आज की स्थिति तो बड़ी मुश्किल है कि वो जो स्लोचन है जिससे पंचर बनाते हैं पंचर वाले साइकिल के, मोटरसाइकिल के, लोग उसको भी खा करके नशा लेते। बड़ा बहुत चुनौती का भी ये मुद्दा लगता है और मन में घृणा भी होती कि कम से कम हमको इस जागृति की तरफ ले जाना पड़ेगा कि इस सब बात से बचे। एक आखिरी सवाल सर, आप मुख्यमंत्री भी हैं और उज्जैन से आते हैं, सिंहस्थ का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना अच्छा होगा जितना भूतो न भविष्यति, ये मैं पक्का कह सकता। विश्व का सबसे बड़ा मेला है, बहुत आनंद से होगा, हम सब मिलके करेंगे। तो ये थे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जो बता रहे थे कि 2 सालों में बहुत कुछ हुआ है और आने वाले दिनों में भी बहुत कुछ होने जा रहा है। कई ऐसी योजनाएं हैं जो उनके दिलो दिमाग में है, प्रदेश को लेकर के रोड मैप उन्होंने बनाया है जिसे आगे आने वाले दिनों में पूरा किया जाएगा। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ अंबुज पांडे, ABP न्यूज़, भोपाल।